तारीख 2 जून 1995। ये वो तारीख है जिस दिन लखनऊ के गेस्ट हाउस में कुछ ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच वो खाई बनी जिसे कभी पाटा नहीं जा सका। जी हां, गेस्ट हाउस कांड। इस कांड ने राजनीति का ऐसा बदरंग चेहरा दिखाया जिसका मुंह दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। ये दो दोस्त गठबंधन के साथी आखिर उसे एक दिन के बाद दुश्मन कैसे बन गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। साल था 1992 जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और फिर इसके अगले ही साल बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ हाथ मिलाया। उद्देश्य था भाजपा को रोकना। 1993 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। सपा और बसपा ने 256 और 174 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो सपा अपने खाते में से 109 सीटें जीत ले गई और बसपा को मिली 67 सीटें, यानी कुल 176। वहीं 177 सीटों के साथ भाजपा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। लेकिन सपा बसपा ने कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन के साथ सरकार बना ली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई। दोनों पार्टियों के बीच गर्मा गर्मी हुई। फिर हुआ गेस्ट हाउस कांड, जिसकी वजह से बसपा ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो अल्पमत में आ गई। वैसे तो मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच दूरियों की शुरुआत जो है वो 23 मई 1995 से ही हो गई थी, जब गठबंधन के मुद्दों पर बात करने मुलायम सिंह लखनऊ आए और बसपा संस्थापक कांशीराम से मिलने गए। हालांकि कांशीराम ने जोर दिया और कहा कि उनकी बातचीत अब पत्रकारों के सामने ही होगी। फिर उसी रात की बात है जब कांशीराम ने लालजी टंडन को फोन करके मायावती को सीएम बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन मांगा था। और फिर 1 जून को मायावती ने मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर डाला। मायावती ने राज्यपाल को 3 डॉक्यूमेंट सौंपे, कागजात सौंपे। पहले में उन्हें कांशीराम द्वारा सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। फिर दूसरे में मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में सूचना भी दी गई थी। और फिर तीसरे कागज में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के उन 282 विधायकों की सूची दी थी जो मायावती का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि राज्यपाल ने उस दिन कोई फैसला ना लेते हुए फैसले को अगले दिन के लिए टाल दिया। अब आती है अगली तारीख, यानी वो तारीख 2 जून 1995। इस दिन हालत काफी बिगड़ते हुए नजर आए। बात मारधाड़ तक पहुंच गई। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद मायावती ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी और इसकी खबर जब सपा कार्यकर्ताओं को लगी तो वो गेस्ट हाउस में पहुंच गए और बसपा विधायकों के साथ मारपीट करने लगे। करीब 2-3 घंटे तक मार कुटाई चलती रही, जिसमें सपा और बसपा दोनों के समर्थक घायल हो गए और कई लोगों ने ये घटना होते हुए खुद देखी। लेखक अजय बोस ने मायावती की जीवनी बहनजी में बताया कि 4 बजे के बाद सपा कार्यकर्ताओं की करीब 200 लोगों की भीड़ ने स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। वो मायावती के खिलाफ ना सिर्फ जातिवादी नारे लगा रहे थे, बल्कि उनकी बेइज्जती करने की अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर रहे थे। घटना के बारे में आगे बताते हुए बोस ने कहा, मायावती के विधायकों ने तुरंत गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम के मेन गेट को बंद कर दिया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी और दरवाजा तोड़ दिया। फिर करीब 5 विधायकों को जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस रूम से निकालकर गाड़ियों में बैठाकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर पर ले जाया गया। फिर उनसे बीएसपी के राज बहादुर के नेतृत्व वाले धड़े की सदस्यता लेने के लिए कहा गया और डर के मारे कुछ विधायकों ने सदस्यता के कागजों पर दस्तखत कर भी दिए। बीबीसी के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो उस दिन उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब सपा बसपा वालों के बीच मारपीट हो रही थी तो इसी बीच मायावती जल्दी से जाकर एक कमरे में छिप गई और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। उनके साथ 2 लोग और भी थे, इनमें एक सिकंदर रिजवी थे। वो जमाना पेजर का हुआ करता था। रिजवी ने मुझे बाद में बताया कि पेजर पर यह सूचना दी गई थी कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। दरवाजा पीटा जा रहा था और बसपा के कई लोगों की काफी पिटाई हुई। इनमें से कुछ लहूलुहान हुए और कुछ भागने में कामयाब रहे।
इस बीच मायावती जिस कमरे में छिपी थी, सपा के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे ताकि चटकनी टूटने के बावजूद भी दरवाजा खुल ना सके। किसी तरह मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। जिला अधिकारी के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी कि खतरा टल गया है, मायावती ने देर रात तक अपना दरवाजा नहीं खोला। आरोप तो यह भी है कि सपा के लोगों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। बसपा का आरोप है कि सपा के लोगों ने तब मायावती को धक्का दिया और मुकदमा ये लिखाया गया कि वो लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। कहा जाता है कि उस दिन मायावती को सपा कार्यकर्ताओं से बचाने में 2 जूनियर पुलिस अधिकारी, हजरतगंज पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इन्होंने भीड़ को पीछे धकेला और एक दीवार के चारों ओर घेरा बनाकर मायावती को बचाया ताकि कोई आगे ना बढ़ पाए। कहा तो यह भी जाता है कि भाजपा के लोग मायावती को बचाने वहां पहुंचे। अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। लेकिन वहीं बीबीसी से बातचीत में शरद प्रधान बताते हैं कि इन दावों में दम नहीं है कि भाजपा के लोग मायावती और उनके साथियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे। इस घटना की वजह से मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों के बीच ही अलग थलग पड़ गए थे। वहीं मायावती को सबकी सहानुभूति मिली। मायावती के खिलाफ बन रहा माहौल पूरी तरह से बदल गया। अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में मायावती लिखती हैं, मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। वहीं मुलायम सिंह यादव हमेशा बचाव में ये कहते रहते हैं कि उनके समर्थकों ने गेस्ट हाउस में सिर्फ नारे भर लगाए थे। हालांकि दोनों पक्षों ने जो कुछ कहा हो, इस घटना के लिए जांच बिठाई गई। रमेश चंद्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया था। यहां तक कि रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके तहत ही कुछ अधिकारियों का लखनऊ से पहले ही तबादला कर दिया गया था। गेस्ट हाउस में 2 जून 1995 में हुई इस घटना को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच दूरियां आ गई। हालांकि रिश्ते को जिंदा करने की एक कोशिश जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।